फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मंदबुद्धि बालक कौन होते हैं, उनके अर्थ को जाना था, उनकी परिभाषाओं को जाना था। साथ ही में हम लोगों ने मंदबुद्धि बालकों के प्रकार को जाना था, उनकी विशेषताओं को और क्यों हो जाते हैं मंदबुद्धि बालक, तो उनके कारणों को जाना था। लेकिन लाइट चली गई थी, इस वजह से हम लोगों ने कुछ चीजें नहीं देख पाई थी मंदबुद्धि बालकों से रिलेटेड। तो आज हम इस पार्ट 2 में मंदबुद्धि बालकों को क्या क्या समस्या होती हैं वो देखेंगे। साथ ही में मंदबुद्धि बालक पैदा ना हो, मतलब वैसे तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा क्या क्या करें जिससे कि मंदबुद्धि बालक जब उत्पन्न हो तो उनकी संख्या कम हो, तो उसके उपाय देखेंगे। साथ ही में हम मंदबुद्धि बालकों की शैक्षिक व्यवस्थाओं को भी यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो मैं पहले वाली वीडियो में ही ये सब बताने वाली थी, बट लाइट चली गई थी तो चीजें डिस्कस नहीं हो पाई। तो मैंने बताया था कि मंदबुद्धि बालक कौन होते हैं। ऐसे बालक जिनका मेंटली डेवलपमेंट ठीक ढंग से नहीं हो पाता है या जिनकी बुद्धि का विकास जो है वो पूरे तरीके से नहीं हो पाता है, वो हमारे मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने दो डेफिनेशंस देखी थी। एक जो क्रो एंड क्रो थे, उन्होंने कहा था कि जिन बच्चों का जो IQ लेवल है वो 70 से कम का होता है वो मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। और साथ ही में एक और थे जिनका नाम स्किनर था, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि जो पूरा करिकुलम होता है ना सत्र में, उसको जो बच्चा अच्छे से पार कर जाएगा वो हमारा सामान्य बालक कहलाएगा। जो बच्चे उस करिकुलम को पढ़ने में या उस करिकुलम को मतलब एक तरीके से पूरा करने में समस्या का सामना करेंगे वो बच्चे मंदबुद्धि कहलाएंगे। और हम लोगों ने 3 प्रकार देखे थे, एक तो जड़ बुद्धि था, एक तो मूढ़ बुद्धि था, एक तो मूर्ख बुद्धि था। कुछ विशेषताएं, कुछ कारण दाने। वीडियो में अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो हमारे मंदबुद्धि बालक होते हैं उनको क्या क्या समस्या होती है। सबसे पहली समस्या होती है फैमिली में। ठीक है, उनको अपने परिवार में एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। देखिए, माता पिता का क्या रहता है कि अगर एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो सारे ही बच्चे पढ़ने में अच्छे होने चाहिए, या एक बच्चा अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा है तो सारे ही बच्चे अपनी फील्ड में अच्छे होने चाहिए। बट ये जो उम्मीदें हैं, ये जो आकांक्षाएं हैं मतलब मम्मी पापा की या पेरेंट्स की, ये बहुत गलत है। क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल है, क्योंकि सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। लेकिन जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती है। उन लोगों ने तो साइकोलॉजी पढ़ी नहीं, उनको क्या पता। तो मम्मी पापा का ये पता होना बहुत जरूरी है कि बच्चे भी कई तरीके के होते हैं, उनका बुद्धि लब्धि का स्तर अलग अलग होता है। क्योंकि मंदबुद्धि जो बालक होते हैं जब किसी फैमिली में पैदा होते हैं तो माता पिता की बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती है कि मेरा बच्चा ये करे, मेरा बच्चा ये करे, पर वो तो एक्चुअली मंदबुद्धि बालक है। उसका जो IQ लेवल है वो तो 70 से कम का है, वो चीजें उतने अच्छे से समझ ही नहीं पा रहा है ना। लेकिन मम्मी पापा की वही स्थिति बनी हुई है कि अपने बच्चे से बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं, लेकिन बच्चा उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाता है, जिससे कि क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। मतलब बच्चे में और माता पिता में क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, द्वंद्व शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिससे कि जो फैमिली के और मेंबर्स होते हैं वो भी बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस तरीके से बच्चे को परिवार में एडजस्ट होने में बहुत ज्यादा समस्या रहती है, यानी बच्चा जो है वो अपनी फैमिली में समायोजित नहीं कर पाता है, जो मंदबुद्धि बालक होता है। क्लियर है। अगला है हमारा, स्कूल में मंदबुद्धि बालकों को एडजस्ट होने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो मंदबुद्धि बालकों के लिए एम्पैथी तो छोड़िए, सिंपैथी भी नहीं रखते हैं, सहानुभूति नहीं रखते हैं, उनके लिए लव नहीं दिखाते हैं, केयर नहीं दिखाते हैं, जिससे कि बच्चे को स्कूल में एडजस्ट होने में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। और स्कूल में क्या रहता है कि जो टीचर्स होते हैं वो एक ही टेक्निक या मेथड का इस्तेमाल करते हैं जो कि सामान्य बच्चों के लिए होता है, जिससे जो मेथड है, जो टेक्निक यूज की जा रही है, जो भी विधियां यूज की जा रही है, प्रविधियां यूज की जा रही है, वो मूर्ख बालकों को या जो मंदबुद्धि बालक है उनको समझ में ही नहीं आती हैं, जिससे कि वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाते हैं, उनको चीजें समझने में दिक्कत होती है, जिससे कि स्कूल में भी उनको अलग ही बिहेव मिलता है और उन्हें स्कूल में भी एडजस्ट होने में समस्या हो जाती है। क्योंकि जब चीजें समझ नहीं आएंगी तो उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, इसीलिए वो टीचर्स के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं और बच्चे भी उनको अलग ही नजरिए से देखते हैं जो मंदबुद्धि बालक होते हैं। अब तीसरा होता है समाज में, सोसाइटी में भी उनको हीनता की दृष्टि से देखा जाता है, घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अन्य वर्ग के लोग भी बच्चे से नफरत करते हैं। जैसे देखिए, अगर वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, अगर उस कास्ट
कास्ट के लोग भी उसको अलग ही दृष्टि से देखेंगे, अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, तो जो और लोग हैं वो तो फिर क्या ही कहना उनका। तो बच्चा क्या करता है, समाज या सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, जो कि मंद बुद्धि बालक होता है। एक बात बताइए, जब बच्चे का सोशल इंटरेक्शन ही नहीं होगा, बार बार उसको रिजेक्शंस मिलेंगे, बार बार लोग उसको कहेंगे अरे तुम नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे तुम वैसे, तो वो चीजों से डरने लगेगा, वो सोशलाइज होने से डरने लगेगा, जिससे कि उसका जो सामाजिक विकास है ना भाई, किसी के सामने जाने से झिझकना, किसी से बात करना, इसीलिए तो इन बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसीलिए क्योंकि इनका जो सोशली डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया होता है। अगला देखिए, संवेगात्मक विकास, इनका इमोशनली डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है, ये बात बात में रोने लगते हैं, बात बात में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनको ना तो घर में माहौल मिलता है, क्योंकि घर में भी लोग डांट रहे हैं, क्योंकि घर में भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, सोसाइटी के लोग भी इनको एक्सेप्टेबल नहीं मान रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जैसे हम लोग देखते हैं स्कूल में जो नॉर्मली बच्चे होते हैं, हम उनको सिखाते हैं कि ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, हम ट्रेंड करते हैं बच्चों को कि कहाँ पे कौन से इमोशन का हम यूज करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा और हम एडजस्ट कर पाएंगे, है ना भाई, हम ट्रेन करते हैं बच्चे को। लेकिन जब बच्चा जाहिर सी बात है स्कूल जाएगा और वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो वो स्कूल से भागेगा, जब टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में वो अच्छे से समायोजित नहीं हो पाएगा तो वो स्कूल से दूर भागने की कोशिश करेगा, जिससे उसका किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, फिजिकली, सोशली, इमोशनली हर तरीके से ये बच्चे डेवलप नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे हमने देखा, अब व्यवस्थित विकास की समस्या भी इनको रहती है, हमारा डेवलपमेंट नहीं होता, बेसिक जो आधार है हमारा वो बुद्धि ही है। अगर हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही बताता है कि हमें कौन कौन से काम किस किस तरीके से करने हैं, लेकिन ये जो मंद बुद्धि बालक है उनकी बुद्धि का ही विकास ठीक ढंग से नहीं हुआ है, जिस वजह से फिजिकली भी ये उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाते हैं जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, ना ही इनकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट मतलब क्लियरिटी नहीं होती है इनकी भाषा में, इनकी वर्तनी में, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली किसी भी तरीके से ये डेवलप नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो नॉर्मली बच्चा होता है उसको जब हम डेवलप कर रहे होते हैं तो हम उसकी ग्रोथ कैसे देखते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से, हर पक्ष में हम बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं बच्चे का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उसको सोसाइटी में, स्कूल में या फिर घर में एडजस्ट होने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, और ये हो भी सोसाइटी की वजह से ही रहा है। अभी हम इसके उपाय भी देखेंगे कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे या हम किस किस तरीके के उपाय करेंगे जिससे जो मंद बुद्धि बालक हैं उनमें थोड़ा सुधार किया जा सके या फिर मंद बुद्धि बालक उत्पन्न ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। अगला देखिए, दुर्घटना घटित होने की जो समस्या है वो रहती है, इनका अपनी क्रियाओं पे, अपनी एक्टिविटीज पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। छत पे खड़े हैं तो ये बालक छत से गिर सकते हैं, अगर कोई गाड़ी आ रही है, ये रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये गाड़ी से टकरा सकते हैं, बिजली में अपना हाथ डाल देंगे, इन्हें करंट लग सकता है। तो इस तरीके के बच्चों को देखभाल की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा निगरानी की जरूरत होती है। ये बच्चे हमेशा ही किसी ना किसी की देख रेख में रहते हैं, ये खुद से कपड़े नहीं पहन सकते हैं, खुद से खा नहीं सकते हैं, इनकी शारीरिक ठीक से चल भी नहीं सकते हैं, इस तरीके की क्या रहती है, इनके साथ परेशानी रहती है। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको प्यार चाहिए, लव चाहिए, है ना, केयर चाहिए, बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है जो मंद बुद्धि बालक होते हैं। लेकिन भाई सोसाइटी में है, समाज में है, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व है तो उनकी भी देख रेख करना, उनको भी आगे बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम लोग जो है इस तरीके के बालकों को पढ़ते हैं और ऐसे बालकों को हम लोग विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनको किस किस तरीके की समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनको मतलब ऐसे बालक उत्पन्न ना हो तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे। साथ ही में हम लोग ये देखेंगे कि जो मंद बुद्धि बालक हैं उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था की जा सकती है। तो चलिए फटाफट से हम लोग शैक्षिक प्रावधानों को देख लेते हैं जो कि हमारे मंद बुद्धि बालक हैं। देखिए, जो मंद बुद्धि बालक हैं वो सामान्य बालकों के साथ बहुत ज्यादा मुश्किल से एडजस्ट कर पाते हैं, इसीलिए हमें इनके लिए विशेष विद्यालयों की जरूरत है, इनके लिए विशेष कक्षाओं की जरूरत है। साथ ही में जो विद्यालय होंगे, जो भी स्कूल बनाए जाएंगे उसमें क्या रहेंगी, चिकित्सा से संबंधित जो भी मेडिसिन वगैरह रहती है या जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं
या उन बच्चों की सुविधाओं के अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए उस विद्यालय में। ऐसे हम विद्यालयों का निर्माण करेंगे जिसमें मंदबुद्धि बालकों को प्रशिक्षण दिया जा सके, उन्हें थोड़ा बहुत अपने जीवन को चलाने के लिए चीजें सिखानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, शैक्षिक प्रावधान करेंगे। और शैक्षिक प्रावधान को चुनते समय हम क्या करेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला बात हम ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हम सुविधाएं दे रहे हैं बच्चे को, जो भी व्यवस्था हम कर रहे हैं वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब बच्चे की जो भी आवश्यकता है हम बच्चे को सेंटर में रखेंगे, उसी के आधार पर हम अपनी शिक्षा की व्यवस्थाओं को करेंगे। ठीक है, मतलब बच्चे की जो भी नीड रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे। दूसरा क्या है, बच्चे को उचित वातावरण मिलना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। देखिए बच्चे होते हैं मंदबुद्धि, लेकिन उन्हें इन्वायरमेंट भी रिच नहीं मिल पाता है, इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं मिल पाता है, जिससे कि बच्चे में बहुत ज्यादा हीनता की भावना आ जाती है, बहुत ज्यादा क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, या उनका मल एडजस्टमेंट हो जाता है, यानी वो इन्वायरमेंट के साथ कुसमायोजित हो जाते हैं। उनका फिजिकली मेंटली भी इसीलिए भी डेवलप नहीं हो पाता है क्योंकि उन्हें एक अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, हमें बच्चे को एक रिच इन्वायरमेंट देना है, एक अच्छा वातावरण देना है। जो मानसिक मंदता वाले बालक हैं, जो कि मंदबुद्धि बालक हैं, हम इस तरीके से उन्हें इन्वायरमेंट में एडजस्ट करेंगे कि उनको किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। देखिए जो टीचर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है और इस तरीके के बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड टीचर्स की जरूरत है। अगर जो ट्रेंड टीचर्स नहीं होंगे, प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होंगे, तो वो बच्चे को मारेंगे, तोड़ेंगे या फिर किसी भी तरीके से उनको प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि भाई बच्चे ऐसे भी होते हैं। हम लोगों को बीएड में क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि हम हर एक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से समझ सके कि भाई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो उत्कल्ली करेंगे, है ना, ऐसे भी बच्चे होंगे जो शांत स्वभाव के होंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे जो क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे जो क्वेश्चंस को देर में सॉल्व कर पाएंगे। तो कुल मिला के हमें हर बच्चे की मानसिक स्थिति या फिर शारीरिक स्थिति के बारे में बताया जाता है। तो इसीलिए अगर हम मानसिक बालकों को समझ लेंगे, जान लेंगे, जो भी ट्रेंड टीचर्स होते हैं उनको पता होता है कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो ऐसे होते हैं, तो वो पहले से ही प्रिपेयर करके आएंगे खुद को। इसीलिए इस तरीके के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें ट्रेंड टीचर्स की जरूरत होती है, जिससे कि वो बच्चों के प्रति सहानुभूति की भावना रखें, सिंपैथी रखें, एम्पैथी रखें। ठीक है, तो अध्यापक को जब भी पढ़ाना चाहिए तो उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है। भाई ऐसा ना होना चाहिए कि बच्चे में हीनता की भावना बढ़ रही है। हमेशा बच्चे को मोटिवेट करना है टीचर्स को। ठीक है, जो भी मंदबुद्धि बालक है उसको मोटिवेट करते रहना है, टीचर का सबसे पहला काम यही है। साथ ही में टीएलएम्स का यूज करना है। देखिए जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो ज्यादातर एक्टिविटी के बेस पे ही समझते हैं, चीजों को देख के समझते हैं, तो टीएलएम का इस्तेमाल करना है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना है, साथ ही में सरल विधि का इस्तेमाल करना है बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चों को चीजें जल्दी समझ नहीं आएंगी, तो टीचर को ये बात पता होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं उनके लिए हम कोई कठिन विधि का इस्तेमाल ना करके किसी भी इजी सा मेथड हम लगाएंगे, कोई इजी मेथड, कोई इजी टेक्निक का यूज करेंगे जिससे कि बच्चे को जल्दी से जल्दी समझ में आ सके। ठीक है, दूसरा देखिए जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो हम करवाएंगे। देखिए अगर बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा है तो हम उसको किसी अदर चीज में परफेक्ट बना दे, किसी अदर चीज में हम उसका इंटरेस्ट ला दे, जिससे कि वो आगे जाके अपना जीवन यापन तो कर सके कम से कम। भाई अगर उसे पेंटिंग में इंटरेस्ट आ गया तो वो पेंटिंग में अच्छा कर जाएगा, है ना। बस हमें क्या करना है, कुल मिलाके उसे पेंटिंग, ड्राइंग है, खेल है, नाटक है, संगीत है, इन सारी चीजों में भाग लेने के लिए मोटिवेट करना है और लगातार उनको गाइडेंस देते रहना है, उन्हें मोटिवेट करते रहना है, जिससे कि वो सीखने के लिए हमेशा प्रोत्साहित रहें, सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहें, स्कूल से भागे नहीं, क्योंकि ऐसे बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। ठीक है, उनको पढ़ना नहीं होता है क्योंकि ये समाज, सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रॉपर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे जो टीचर्स होंगे वो क्या करेंगे, गणितीय कौशल का प्रयोग करेंगे, किसी भी चीज को बार बार दोहरवा के बच्चों को क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे। साथ ही में टीचर्स हमेशा रेडी रहेंगे बच्चों को गाइडेंस देने के लिए, हमेशा राय देने के लिए। बच्चा कुछ पूछ रहा है तो टीचर्स हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है ना।
अगला देखिए, जो टीचर्स होते हैं वो इस तरीके के बच्चों को अपने कल्चर के बारे में बताएंगे कि उनकी संस्कृति कैसी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी और साथ ही में जो टीचर्स होंगे उनको हर बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही में किस किस तरीके की समस्या है बच्चे में, क्या क्या दशाएं हैं बच्चों की, किस किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है बच्चा, तो हम ये सारी चीजें मतलब टीचर को पता होनी चाहिए। साथ ही में जो टीचर्स है को थोड़ी बहुत तो साइकोलॉजी पता होती है, लेकिन जो टीचर्स होते हैं उनको बीच बीच में मनोवैज्ञानिकों से भी परामर्श लेते रहना है, उनसे चर्चा करते रहनी है। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, मैनेज करेंगे चीजों को और मंदबुद्धि बालकों को डेवलप करने में, उनका विकास करने में अपना सहयोग देंगे। तो अब हम लोग उपायों को भी जान लेते हैं, किस तरीके से रोकथाम की जा सकती है। सबसे पहले हम बच्चों की पहचान कर पाए, जो भी मंदबुद्धि बालक हैं उनकी हम पहचान कर पाए। देखिए शुरुआती दौर में जब बच्चा पैदा होता है, अगर हमने तभी पहचान लिया कि वो मंदबुद्धि बालक है, तब क्या होगा, हम उसका इलाज कर पाएंगे, चीजें बढ़ेंगी नहीं, है ना। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले मंदबुद्धि बालकों की पहचान करना बहुत जरूरी है। हमें ये खोजना जरूरी है कि ये मंदबुद्धि है नहीं है, इसका IQ, क्योंकि बच्चा बचपन से ही वैसी एक्टिविटी करता है, तो क्या है, हमें शुरुआती दौर में लगभग 1 से 5 साल के बीच में ही हमें यह पता कर लेना है कि बच्चे में किसी भी प्रकार की मंदता तो नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, मानसिक मंदता को कम करने के लिए हमें माताओं को निर्देशन देना यानी गाइडेंस देना बहुत जरूरी है कि वो प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन सी चीजों को अपनाएंगी, ठीक है। मतलब किस किस तरीके की एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए या क्या क्या खाना पीना चाहिए, वो पूरा डाइट जो होता है वो हमें माताओं को बताना है, जिससे कि बच्चे में मानसिक मंदता ना हो, ठीक है। या फिर जो भी बच्चे में बीमारियां रहती हैं, माता को तो टीकों का ध्यान ही रखना चाहिए, क्योंकि लगते रहते हैं टीके गर्भावस्था के दौरान भी, साथ ही बाद में भी जो टीके बच्चे के लगते हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर बच्चे को कभी भी चोट लग जाती है तो जो टिटनेस है, जो खसरा है, इस तरीके की जो बीमारियां हैं उससे बचा के रखना चाहिए, उसके भी टीके लगवाते रहने चाहिए बच्चों को, जिससे कि उनमें किसी भी प्रकार की मंदता ना आ पाए, ठीक है। तीसरा क्या है, शीशे से संबंधित बनने वाले फर्नीचर या खिलौनों पर रोकथाम होनी चाहिए। देखिए अगर कोई बच्चा है और उसके सामने बहुत तेज से आवाज होती है, तब भी मानसिक मंदता उत्पन्न हो सकती है, या वो किसी चीज से टकरा गया है तब भी उसके अंदर मानसिक मंदता। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, बचपन में बच्चे की बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, तो इसीलिए जो माताएं हैं उनको विशेष ध्यान की जरूरत है। जो भी पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उन दोनों के लिए ही यही बात होती है कि हम ये ध्यान रखेंगे कि बच्चे को किसी भी प्रकार की ज्यादा चोट ना आ पाए, या बुद्धि से संबंधित या किसी भी तरीके की चोट ना आ सके, यानी शीशे से संबंधित जो भी फर्नीचर है या कोई खिलौना है तो उस पर रोकथाम हमें लगानी है। जिनका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको विशेष ध्यान देना पड़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ऐसी महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज इसका जो इफेक्ट है वो बच्चे पे पड़ता है और मानसिक मंदता होती है। शुरुआती महीने में जब प्रेगनेंसी का जो शुरुआती महीना होता है उसमें क्या रहता है, एक्सरे वगैरह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक्सरे में ऐसी रेजेस निकलती हैं जो कि बच्चे को इफेक्ट कर सकती है, बच्चे पे प्रभाव डाल देती है, जिससे कि मानसिक मंदता होती है। महिलाओं को किसी भी तरीके का नशीला पदार्थ नहीं लेना है, किसी भी तरीके की सिगरेट, तंबाकू, किसी भी तरीके की कोई भी चीज नहीं लेनी है। शराब है जो कि महिलाएं ले लेती हैं, पर ऐसा नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, नशीले पदार्थों को नहीं लेना है, जो ठीक है। साथ ही में अगर बच्चा पैदा हो गया है और अगर आपको लगता है शुरुआती दिनों में ही वो असामान्य व्यवहार कर रहा है या किसी तरीके की मंदता रख रहा है या उसकी एक्टिविटीज आपको अलग लगती हैं, तो आप उसको किसी डॉक्टर के पास, किसी विशेषज्ञ के पास ले जा सकती हैं। शुरुआती दौर में अगर ट्रीटमेंट करवा दिया जाएगा, उसको शुरुआती दौर से ही ट्रेन किया जाएगा माता पिता द्वारा, बल्कि आप टीचर से भी बात करें, टीचर भी उसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो उसकी जो मंदता है उसको कम किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई होंगी। वैसे मैं ये जो चीजें थी वो पहले वाली वीडियो में ही बताना चाहती थी, पर लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो इस वजह से नहीं बता पाई। मैंने 2 पार्ट में बनाई हुई है, इससे पहले वाला पार्ट भी आप जाके जरूर देखिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।